कि किन लोगों के लिए दोज़ख की ये होलनाकियाँ है, झूठ, ग़ीबत, सूदखोर, बदनिगाही करने वाली, सारी चीज़ें बताई जाती। उम्मत को ये सबक दिया जाता है कि जन्नत किसे दी जाएगी, दोज़ख किन लोगों के लिए, दोज़ख से बचने के कौन से अवामिल हैं। मतलब अगर इस बात को सफ़र मेराज को हम इस तरह लें कि सफ़र मेराज उम्मत के लिए ये भी बताई जाती है कि जन्नत किन के लिए है, दोज़ख से बचने के वो क्या तरीक़ेकार हैं। और उसके बाद याद रखिए कि जब आपको कोई बड़ा अवार्ड मिलता है ना, सब चीज़ें आप भूल जाते हो। मतलब बड़ा अवार्ड के बाद तो कुछ भी नहीं बचता ना जी। आप मुझे बताएं कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते, कुछ भी करते हैं, इसका जो पॉइंट होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। जी। और जब हबीब को अल्लाह से मुलाकात हो रही हो, उस वक्त भी वह अल्लाह की बारगाह में अपने जमात के, अपनी उम्मत के सालिहीन का जिक्र करें, अपनी उम्मती का जिक्र करें। मतलब ये कि इतने लेवल पे पहुंचने के बाद, जब अब पहुंचने के बाद आप सब भूल जाते हो, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मती को याद किया, वाह, याद किया, अपनी उम्मती के अहवाल बयान किए, उनको याद किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तो करीम ज़ात है ना, जाहिर है रब ताला भी करीम, प्यारे आका भी करीम, दो करीमों ने एक गुनाहगार की बनाई है, उम्मत की बनी है करीमों की वजह से ना। तो करीम आका की बारगाह जब पहुंची अल्लाह की बारगाह में, तो कैसे हो सकता था कि उम्मत को भूल जाए। अल्लाह का दीदार हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करीम की मंशा को जाना। जाहिर है जो नबी मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो अशर में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। तो करीम आका वहाँ भी पहचानते हैं हमें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ उन्हें अपना दीदार दिया, बल्कि एक तोहफ़ा दिया। दुनिया में सारे तोहफे ज़मीन में मिले जी, लेकिन एक तोहफ़ा नमाज, वो उसको भुलाकर दिया गया। अल्लाह साहब, मैं यही आपसे सवाल करने जा रहा था। आपने कहा कि अपने महबूब को बुलाया गया, अपने आशिक को बुलाया गया और दिखाया गया, वो बॉर्डर लाइन दिखा दी गई कि क्या किया जाएगा तो उम्मत जो है या उम्मती दोज़ख में जाएंगे, क्या करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। और ये जो जन्नत में जाने की कुंजी है, उसका तोहफ़ा भी उसी रात को बख्श दिया गया। इसके हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज है ना, मतलब एक बात समझते हैं नमाज चार लफ्ज़ों का मजमू है। नहीं जी, अगर आप नमाज देखते हो तो नमाज सिर्फ नमाज नहीं बल्कि कैफियत और एक रमक का नाम है। मतलब एक शख्स है जो खड़ा होता है और कहता है मैं मुजरिम हूँ, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, कहता है कुछ भी नहीं हूँ मैं, अपने आप को इस जो नियाजिम के बाद लेके आता है। नमाज पढ़ने के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है। मतलब एक डायरेक्टरी तो आप चेक करो, एक नमाज है, वो नमाज के लिए खड़ा होता है, आजिज़ बनता है, अपने आप को कहता है कि मैं मुजरिम हूँ, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, और फिर वो कुरान पढ़ता है। फिर कुरान पढ़ने के साथ साथ वो अल्लाह की हमद सना बयान करता है। हमद सना बयान करने के बाद, कुरान की आयतें पढ़ने के बाद जब अतहियात में बैठता है तो करीम आका की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह। फिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगता है। मतलब एक नमाज ने पूरी डायरेक्टरी बता दी कि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। लेकिन जो मैं बात बता रहा मकसूद है कि नमाज जो दिया, इस तोहफे में एक राज, एक पॉइंट और छुपा था। वो छुपा ये था कि ज़ाहिर करीम आका ने कहा कि इतनी स्टीम लेवल की चीज़ मिल गई, अल्लाह की यानी कि दीदार हो गया। तो ज़ाहिर जो होते हैं ना, कहते हैं कि हम तो जो अल्लाह का महबूब है वो हमारा भी महबूब है, जो अल्लाह का महबूब हमारा भी महबूब है। अब वो जब पहुँचे अल्लाह की बारगाह में, तो ये कैसे हो सकता था कि जो अपने लिए पसंद करे हुजूर हमारे लिए पसंद ना करे। अल्लाह ने मंशा जानी और कहा कि हबीब, तुम्हारे जो उम्मती नमाजी होंगे ना, कल बरोज़े क़यामत, बरोज़े यानी कि जब जन्नत में, उससे मेरा दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब करीम आका दीदार करे, मंशा जान ले अल्लाह कि इनकी मंशा ये है कि मेरी उम्मती भी दीदार करें। तो तोहफ़ा नमाज क्या दिया गया, मुकम्मल डायरेक्टरी के साथ दिया गया कि ये पढ़ोगे तो आजिज़ बनोगे, बनोगे तो कारी बनोगे, बनोगे तो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ोगे सारे काम करने के बाद। फिर फ़ायदा